अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आधा काम जो है वो सेम वही है। 75% समझिए आपका काम वही है, कुछ थोड़ा सा स्लाइड्स इसमें चेंजिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हुई तो आप पहले देख लें। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि उसकी स्टेटमेंट के अंदर साथ में ये लिखा हुआ था कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है 0 से लेके 2 पाई तक। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं किसी के अंदर उसने 0 से लेके 2 पाई तक हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। आगे चल के हम देखेंगे ये 0 से 2 पाई ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग जो चीज़ है वो ये देखिए कि लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं इधर से tan थीटा फाइंड करता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके अंदर ए की वैल्यू गिवन होती थी या पॉजिटिव वैल्यू गिवन होती थी या नेगेटिव, हम लोग उससे सीधा सीधा रेफरेंस एंगल निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव भी लिखा हुआ है और नेगेटिव भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम लोगों ने रेफरेंस एंगल निकालना है तो आपको इस बात का, मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया था, बार बार ये आपको बात बताई थी कि रेफरेंस एंगल निकालते हुए आपके पास चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो आपने हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। तो अगर यहाँ पे ये आपके पास प्लस माइनस है भी है, जो आपके पास रेफरेंस एंगल निकलना है, रेफरेंस एंगल आपका सेम ही निकलना है। रेफरेंस एंगल उसे मैं थीटा अगर कह दूं तो वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री या पाई/6। देखिए 30 डिग्री पे tan की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो चाहे वो ऊपर प्लस है ऊपर माइनस है, जो मर्जी आ जाए, रेफरेंस एंगल तो आपका सेम ही निकलना होता है। अच्छा, अब अगली बात ये आ गई, पहले जो हमने काम किया था आपको पता है कि जो भी रेशियो है अगर वो पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अभी tan आपका पॉजिटिव भी है और tan आपका नेगेटिव भी है। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो चार क्वाड्रेंट में निकलेगी, दो क्वाड्रेंट मतलब प्लस के लिए और दो क्वाड्रेंट्स माइनस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो वैल्यूज निकलती थी, यहाँ पे फोर वैल्यूज निकलेंगी। अब देखिए पहले हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो tan ऑफ थीटा जो है हमारा वो पॉजिटिव होता है, किधर किधर जी, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। बाकी रेफरेंस एंगल के बारे में आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा थीटा जो होता है वो थीटा के ही इक्वल होता है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल होता है वो थीटा पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दफा वैल्यूज निकाल लेते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे आ जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल और रेफरेंस एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके इक्वल आएगा जी, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। अब ये मेरे पास क्या बनता है जी, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/6। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ 6, तो ये 6 पाई प्लस पाई। तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आ जाना है जी 7 पाई/6 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब जो मैंने बात पहले की थी मैं अपनी उस बात की तरफ वापस आता हूँ कि मैंने ये बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमारे पास 0 to 2 पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 0 to 2 पाई नहीं लिखा हुआ। जब 0 to 2 पाई नहीं लिखा होगा तो इंट्रोडक्शन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और वो सॉल्यूशंस किस वजह से होते हैं, वो पीरियोडिसिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर अगर हम लोग पीरियड ऐड कर दें तो पीरियड ऐड करने की वजह से कुछ भी फर्क उसमें नहीं आता। तो ये तो मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं इसका जर्नल वैल्यू लिखता हूँ तो जर्नल वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, क्योंकि अंदर इस सब के क्या होता जाएगा, पीरियड मेरा ऐड होता जाएगा। अब ये मेरे पास क्या आएगा, पाई/6 प्लस n पाई, और इधर से इसका आंसर क्या आएगा,
7 पाई/6 प्लस एन पाई। एन पाई क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटे टेन जो होता है, आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है कि टेन का पीरियड पाई होता है, जबकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। क्योंकि टेन का पीरियड मेरे पास पाई है, तो इसलिए इसमें एन पाई ऐड किया और इसमें भी एन पाई। सर एन पाई क्यों ऐड किया? फिर तो हमें पाई ऐड करना चाहिए था। तो स्टूडेंट सिर्फ पाई पे वैल्यू नहीं ना रिपीट होती, पाई को आप जिस वैल्यू के साथ मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए, आपकी वैल्यू जो होती है वो रिपीट होती जाती है। इसलिए इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, एन पाई जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ये बात में फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो देखिए मैं आपके सामने इधर थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखिए टेन की अगर मैं वैल्यू लिखूं, टेन 30 डिग्री, तो आपके पास ये वैल्यू बन रही है। अब आप इसके अंदर 180 डिग्री यानी कि पाई ऐड करें, फिर भी वही आंसर है। पाई को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, फिर भी सेम वही आंसर आता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर कोई भी पाई के साथ एन लगा दें तो हर सूरत में आंसर क्या आना होता है, सेम ही आना होता है। तो इसलिए ये सिचुएशन बनेगी। दूसरा इसमें ये एक बात बता दूं कि अगर आप ये एन की जगह पे 1 रखते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम भी हो जाती है। वो सेम करनी है तो कर दें, नहीं करनी तो ना करें बेशक। अब देखिए ये दो वैल्यूज निकल आई जब मेरा टेन क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन आपको पता है कि टेन आपके पास पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। पॉजिटिव के लिए मैंने फाइंड कर लिया, हम नेगेटिव के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी टेन ऑफ थीटा इज नेगेटिव। नेगेटिव होता है जी किधर किधर, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। सेकंड क्वाड्रेंट इधर आ गया और इधर आपका आ गया जी फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका थीटा इक्वल होता है जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल किसके इक्वल होता है जी, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल आ जाता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी, पाई माइनस पाई/6, एलसीएम इसका लेंगे जी, 6 एलसीएम आ जाना है। 6 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5 पाई/6। और इधर से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2 पाई माइनस पाई/6। इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 11 पाई/6 इसका आंसर आ जाना है। और सेम उसी तरह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप इसमें जनरल वैल्यूज, तो जनरल वैल्यूज के लिए आपने करना है इसके अंदर इसका पीरियड जो है वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पे क्योंकि आपका टेन फंक्शन है, तो इस वजह से जो इसका पीरियड है वो एन पाई इसमें ऐड हो रहा है। जबकि जब हम लोग साइन और कॉस के केस में पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग 2n पाई ऐड करेंगे। सेम इसमें अगर आप n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम बन जाती हैं। तो ये आपके दो गुणों को सेम कर दें या चार अलग-अलग लिख लें, तो ये जो चारों वैल्यूज हैं ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 4/3। अब आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 3/4। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे, तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम लोगों ने रेफरेंस एंगल निकालना होता है तो रेफरेंस एंगल के लिए हम लोग प्लस या माइनस जो भी हो, हमने हमेशा प्लस ही कंसीडर करना होता है। तो यहाँ से देखिए जब मैं इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करूंगा, आर एंगल यानी कि रेफरेंस एंगल थीटा, तो वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, या उसको हम लोग अगर लिखें तो वो क्या आ जाएगा, पाई/3। क्योंकि साइन 60 डिग्री जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल के केस में हमने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है। अब देखिए फिर से वही बात है कि अब ये क्योंकि साइन पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो दो क्वाड्रेंट में इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी और दो क्वाड्रेंट्स के अंदर हम लोग इसकी जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर बात करें कि साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग इसको पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज जो है वो हम लोग इसकी फाइंड कर लेंगे।
साइन की, तो अब देखें यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी पहले नंबर पे वैल्यू निकाल लेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ पॉजिटिव के लिए। आप मुझे ऊपर लिखना याद नहीं रहा तो आपने लिख लेना है कि जी साइन हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है थीटा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल जो होता है वो रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल किसके इक्वल होता है जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, क्योंकि ये पाई पाई में से कुछ मतलब रेफरेंस एंगल माइनस करेंगे तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो रेफरेंस एंगल आपके पास क्या आया था पाई बाय 3, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी पाई बाय 3 आ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लें इसका तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 2 पाई बाय 3 आ गई। अब ये वैल्यू तो आपकी आ गई, मतलब समझे कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस होती हैं इनके इनफाइनाइट माइनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो किस वजह से होते हैं जी उनके पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से। उसमें हम लोग क्या करते हैं उनका पीरियड जो होता है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पार्ट था उसमें हमारे पास tan था, तो tan का पीरियड क्योंकि पाई होता है तो उसके लिए हम लोगों ने n पाई ऐड किया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया साइन, तो साइन का पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे 2n पाई जो है वो ऐड करेंगे। तो जर्नल वैल्यू जो है वो मेरे पास इनकी क्या निकलेगी, यहाँ पे एक तो आ गया ये पाई बाय 3, इसमें भी मैंने 2n पाई ऐड कर दिया, और ये जो मेरा 2 पाई बाय 3 है इसके अंदर भी 2n पाई मैंने ऐड कर दिया। अच्छा ये कैलकुलेशन मेरी अभी तक हुई है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए, जब मेरे पास साइन क्या था पॉजिटिव था। अब नेगेटिव साइन के लिए भी कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है वो मेरा नेगेटिव होता है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले और दूसरे में पॉजिटिव है तो तीसरे और चौथे में क्या होगा नेगेटिव होगा। अब देखिए जो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज अगर निकालनी है तो ये हमने सारा डिस्कस किया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा मेरा किसके इक्वल आ जाना है जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल आ जाना है, तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल मेरा क्या आया था पाई बाय 3 आया था। तो ये 3 मेरा एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा जी 3 पाई प्लस पाई, तो ये क्या आ गया जी 4 पाई बाय 3 आ गया। सेम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसके लिए आपके पास क्या आएगा जी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो 2 पाई में से पाई बाय 3 जो है वो माइनस कर लें, तो 3 आपका एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, तो ये क्या आ गया जी 5 पाई बाय 3 आ गया। तो इसकी भी हम लोग क्या करेंगे जी अब जनरल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो जी वैल्यू चले इन शॉर्ट लिख लेते हैं जी, जनरल वैल्यू अब मेरे पास क्या आ जाएगी इन दोनों में क्या कर देंगे, अब इसका जो पीरियड है वो क्या जी 2 पाई, तो 2n पाई दोनों सिचुएशंस में ऐड हो जाएगा जी 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई जो है वो दोनों में मैं ऐड कर दूंगा।